प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार के पिछले 8 महीनों के फैसले को रिव्यू करने का निर्णय लिया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार जनता विरोधी निर्णय लेती है तो उसे विपक्ष हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा हार को स्वीकार करती है और हार के कारणों को लेकर पार्टी समीक्षा बैठक भी करेगी। यह बात भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही। उन्होंने कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार को चेताया है कि हिमाचल के हित में काम करेंगे तो सहयोग मिलेगा, नहीं तो विरोध किया जाएगा। सीएम के पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं। बीजेपी सरकार के 1 अप्रैल 2022 के बाद लिए गए निर्णयों का रिव्यू करना गलत है। जयराम सरकार ने पहले दिन से जनता के हित में काम किया है। ये तुगलकी फरमान है, इसकी बीजेपी निंदा करती है। यह तानाशाही पूर्ण रवैया है। विपक्ष जनहित के मुद्दों पर सहयोग करेगी और अगर जनता के हितों के खिलाफ काम किया गया तो बीजेपी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। हिमाचल प्रदेश की जनता द्वारा दिए हुए जनादेश को स्वीकार करती है, उसका सम्मान करती है और जनता को ये विश्वास दिलाती है कि जो भूमिका प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लिए तय की है, उस विपक्ष की भूमिका को भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ, बखूबी के साथ निभाएगी। आप सब जानते हैं 1% से भी कम मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से चूकी है। इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई भी देती है, शुभकामनाएं भी देती है और आश्वासन भी देती है कि भारतीय जनता पार्टी एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका अदा करेगी अगर वो हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में काम करेंगे, हिमाचल प्रदेश के हित में काम करेंगे तो सहयोग किया जाएगा और अगर प्रदेश और जनता के हितों के खिलाफ काम होंगे तो उतनी ही मजबूती के साथ विरोध भी किया जाएगा। और मुझे आज इस पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहले ही दिन लिए गए निर्णय जन विरोधी हैं और प्रदेश की जनता के हितों पर कुठाराघात है। उन्होंने कल जो निर्णय लिए 1 अप्रैल 2022 के बाद पिछली सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को रिव्यू करना, यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारें कंटिन्यूटी में चलती हैं, सरकारें लगातार काम करती हैं, परंतु इस तरह बदले की भावना से काम करना यह किसी भी सरकार को शोभा नहीं देता और उसमें भी आगे बढ़कर यह बात कर देना कि इस दौरान जो नए इंस्टीट्यूट क्रिएट हुए, नए संस्थान बने या जो संस्थान अपग्रेड हुए, स्तरोन्नत हुए, उनको डीनोटिफाई किया जाएगा। इस तुगलकी फरमान की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अनेक संस्थान, अनेक विभागों में खोले, सभी विभागों में नए संस्थान भी खोले, उनको अपग्रेड भी किया। जनता की सुविधा के ध्यान में रखकर ये सब काम किए गए, परंतु सत्ता में आते ही सत्ता के नशे में उन सभी संस्थानों को डीनोटिफाई करने का निर्णय मैं समझता हूं एक तानाशाही पूर्ण निर्णय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।